घर के 1 बजे का वक्त हो चला है। नमस्ते, मैं राशिद। हरियाणा में अभी भी हलचल मची है। सियासी भूचाल के बीच आज सैनी सरकार का विश्वास मत है, यानी बहुमत परीक्षण थोड़ी देर के बाद में होने वाला है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत पर बहस अभी भी जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में विश्वास मत पेश किया। थोड़ी देर में विश्वास मत पर वोटिंग भी होनी है। विश्वास मत पेश करते हुए सीएम सैनी ने क्या कहा, सुनिए। संजय अग्रवाल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री खीरचंद जी अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अम्बाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हरियाणा में नए सीएम नायब सैनी की सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा है और थोड़ी देर के बाद में वोटिंग होने वाली है। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे सीनियर कोलीग विपिन परमार लाइव है। विपिन, कितनी देर के बाद बहुमत परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट होने वाला है? वोटिंग कितनी देर के बाद में होगी? मुख्यमंत्री सैनी ने जब सदन में विश्वास मत रखा तो खबर इस तरह की है, जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन छोड़ करके चले गए। एक निर्दलीय विधायक बल्लाज कुंडू ने भी सदन की कार्रवाई छोड़ी है। अभी सदन के अंदर और बाहर चल क्या रहा है? देखिए राशिद, कुछ ही मिनटों के बाद 12 बजे का समय है जब वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी, यानी कि ट्रस्ट वोट यानी कि विश्वास मत सिद्ध करने के लिए जो है वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। कुछ चीजें हैं जिनको हम जो है दर्शकों को बताना चाहते हैं। जेजेपी की ओर से व्हिप जारी किया गया था तमाम विधायकों को एब्सेंट रहने के लिए। तो ऐसे में 5 विधायक जो कि कल से ही बीजेपी के साथ जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो विधानसभा जरूर पहुंचे थे, लेकिन विश्वास मत रखने के बाद जैसे ही सीएम नायब सैनी की ओर से विश्वास मत रखा गया, उसके तुरंत बाद वो विधानसभा के परिसर यानी कि हाउस के अंदर से बाहर चले गए और विधानसभा के परिसर में ही समय वो मौजूद हैं और निर्दलीय विधायकों के साथ लगातार मंत्रणा भी वो तमाम जो जेजेपी के विधायक हैं वो करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि व्हिप जारी था तो ऐसे में, क्योंकि जिस तरह के हालात हिमाचल विधानसभा में देखने को मिले, क्योंकि अगर आप व्हिप के अगेंस्ट जाते हैं तो लाजमी सी बात है, क्योंकि व्हिप इस बात को लेकर जारी किया गया था कि आपको अनुपस्थित रहना है, यानी कि आपको सेशन के अंदर नहीं होना है जब वोटिंग होगी। तो उस व्हिप को भी कहीं ना कहीं माना गया है। उसी के साथ साथ बलराज कुंडू जो है उनकी ओर से भी हाउस जो है वो छोड़ा गया, क्योंकि उनकी ओर से पहले ही जो है बीजेपी से समर्थन, पहले जब सरकार बनी थी उस समय समर्थन दिया गया था, लेकिन बाद में समर्थन जो है वो वापस ले लिया गया था। अब ऐसी परिस्थिति में वोटिंग के इक्वेशंस को अगर आप देखें तो 79 वोट्स के साथ जो है वो वोटिंग होगी, क्योंकि अगर बात करें जेजेपी के जो विधायक हैं 5 वो विधायक और 1 निर्दलीय, और बाकी के जो 5 विधायक जेजेपी के हैं वो इस समय हिसार रैली में मौजूद है, यानी कि 11 विधायक जो हैं वो इस समय सदन के अंदर जो है वो नहीं है। तो ऐसे में 89 वोट के साथ जो है वो प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो ऐसे में बीजेपी के पास 41 वोट पहले से ही है, 41 विधायक भाजपा के जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। वहीं 6 निर्दलीय विधायकों की ओर से कल जो है भाजपा को समर्थन दिया गया था। तो यानी कि बहुमत के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है पहुंची हुई पहले ही दिखाई दे रही है, यानी कि विश्वास में जो है वो सिद्ध होता नजर आ रहा है। लेकिन चर्चा चल रही है, ऐसे में कांग्रेसी विधायक रघुवीर कादियान की ओर से ये कहा गया कि उनके सूत्र ये कह रहे हैं कि 5 विधायक जो है आज विश्वास मत के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। अब ये तमाम चीजें हैं, तमाम तरह की चर्चाएं इस समय विश्वास मत पर चर्चा चल रही है। उस पर कहीं जिस तरह का दावा कर रहे हैं, इस दावे में कुछ दम है या नहीं, कोई फैक्ट है या नहीं? देखिए राशिद, ये तमाम चीजें जो हैं वो स्पेकुलेटिव कहीं ना कहीं अगर कहें, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके सूत्र बता रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास 41 वोट पहले से ही हैं और आप जो है बहुमत हासिल कर चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब देखना यही होगा कि जब वोटिंग होती है तो उस समय, क्योंकि एक सीक्रेट प्रोसेस है, वोटिंग के बाद जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ नतीजे जो है वो सामने निकल कर आते हैं। लेकिन जो हालात इस समय विधानसभा के अंदर दिख रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर यही दिखाते हैं कि विश्वास मत जो है नायब सैनी आसानी से हासिल कर लेंगे। ठीक है, एक बात चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट ए के मिश्रा भी मेरे साथ में लाइव हैं। ए के,
सबसे पहले तो आप हमें एक बार ये बता दें कि हरियाणा में बदलाव की जो पटकथा लिखी गई पिछले 24 घंटे में, ये समझ में आ गया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के पहले क्या होना है, ये एकदम क्लैरिटी मिल रही है। अब ये बताएं आप, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद और कुछ महीने के बाद जो विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, इन्हें लेकर के आपकी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस क्या है? देखिए राशिद, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। लोकसभा चुनाव अभी जल्दी ही 1-2 महीने में खत्म हो जाएंगे और ये ऑलमोस्ट मान करके चलिए कि जो छोटी मोटी पार्टियां राज्य में अपनी सरकारें नहीं बना पा रही हैं, जेजेपी वगैरह की अगर मैं बात करूं, इनेलो वगैरह की बात करूं, तो लोकसभा चुनाव का माहौल एकदम अलग होता है। वो नेशनल लेवल पे बयार बहती है, हवा बहती है, आंधी तूफान आता है और उसमें सब उड़ जाते हैं, छोटे मोटे खपरेल छप्पर वगैरह उड़ जाते हैं। तो ये जो घटना हुई अभी 24 घंटे 48 घंटे के भीतर, ये आया राम गया राम की तरह घटना होगी। इसमें बीजेपी सरकार बना ही लेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजें हरियाणा में स्मूथ रहे, अगर उनकी सरकार रहेंगी तो। रही बात स्टेट इलेक्शन की, एक मिनट आप रुक जाएं, क्योंकि सरदार निशांत सिंह प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी हरियाणा कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहे हैं। जेजेपी के आगे की रणनीति क्या होगी? जेजेपी के साथ में एक निर्दलीय विधायक ने भी सदन छोड़ दिया है और निर्दलीय विधायक कुंडू किसकी तरफ जा रहे हैं, या जब वोटिंग की बारी आएगी तो उनका रुख और नजरिया क्या होगा, यह सब कुछ सरदार निशांत सिंह के इस इंटरव्यू से क्लियर हो जाएगा। पिछले 36 घंटे में हरियाणा की राजनीति में काफी उठापटक हुई है। एक तरफ विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट चल रहा है, तो दूसरी तरफ जेजेपी की नव संकल्प रैली हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में आयोजित की जा रही है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से उठापटक हुई है पिछले 36 घंटे में, पूरी फोर्स पूरी गार्ड पहले देखी जाती थी, उप मुख्यमंत्री से सीधे विधायक तक आए हैं, क्या कहेंगे सर इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, सारे एपिसोड को लेकर के कल हमने दिल्ली कोठी पे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में एक मीटिंग की और पूर्ण तौर पे मंथन किया, और वो सारा खुलासा आज की इस रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने का काम करेंगे। 5 विधायक गायब है आज, जो है फ्लोर पर गए थे, वहां टेस्ट के लिए गए थे। हालांकि पार्टी के द्वारा व्हिप भी जारी किया गया अनुपस्थित रहने के लिए, उसको किन मायनों में लिया जाए? देखिए, वैसे तो मैंने आपको कहा कि चर्चा इस रैली के बाद होगी, लेकिन विधायकों को जो आदेश जो विपने में दिया गया है उन्होंने उसकी पालना की। क्या आज सारे लोग यहाँ पर एकत्रित दिखेंगे? 10 के 10 विधायक अगर जेजेपी की बात करें? देखिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा कि टोटल प्रकरण का जवाब जो है वो आज इस रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले